तो हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। यार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने वो वेबसाइट भी दिखाई थी, मैं रिव्यू वगैरह भी करके दिखाई थी आप लोगों को। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग बहुत इजीली और बहुत ही आराम से आप लोग खुद ही जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट ठीक है और कौन सी वेबसाइट ठीक नहीं है, और किस वेबसाइट पर आपको इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को लगानी चाहिए, क्या चीज़ आप लोगों को उन वेबसाइट्स के अंदर देखना चाहिए कि आप लोग अपना पैसा जो है उन वेबसाइट में इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं आप लोगों को उसी साइट का रिव्यू भी साथ साथ करूंगा और उस साइट के बारे में भी ऑल पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, हर चीज़ उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग हम लोगों को लूटते हैं और किस तरीके से हम लोग इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। बिल्कुल सारा का सारा मैं आज सारा कुछ इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। तो यार मैं ये वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, इसके बारे में पिछली वीडियो में अपना रिव्यूज़ दिया है, सारा दिया है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ इन सारी वेबसाइट। अगर बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं एक ये वेबसाइट ले लेता हूँ ना, तो अगर मैं इसके बारे में बताऊँगा ना तो ये कब तक रहेगी, किस तरीके से रहेगी, कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अपनी जो लॉजिक के मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये कब तक रह सकती है, कब तक नहीं रह सकती, कब तक रहेगी या कब जाएगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा कि वाकई ये तब तक रहेगी। ये देखो, पैसे इन्वेस्ट करना या नहीं करना सब लोग आप लोगों के हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपने आपकी मर्ज़ी पर है आपने कब करना है और कैसे करना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को रिव्यूज़ दे सकता हूँ। मैं इस बारे में भी आप लोगों को रिव्यूज़ ही दे रहा हूँ, अपने अंदाज़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से लगाता हूँ, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे। तो यार सबसे पहले बात तो यार मेन बात तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार लाजमी। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये कुछ लोगों कुछ जो है वेबसाइट सब अमूमन ज़्यादातर ही बल्कि सारी ही लगा लो, ये लाजमी देती है टोटल डिपॉजिट कितने हो रहे हैं, टोटल विड्रॉल कितने हो रहे हैं, ताकि लोग हमारी तरफ आएँ कि कितने दिन से ये चल रही है, सारा तो कुछ ये सारी की सारी वेबसाइट देती हैं। और उसके हाँ मेन बात तो ये रख लो कि हम लोगों ने पैसा उनको उतना ही लेके जाने देना है जितना हम चाहेंगे। अगर हम लोग इस स्ट्रेटजी को साथ लेकर चलते हैं ना तो हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं और हम लोग सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना हम चाहें कि ये हमसे लेकर जाए। ये जो मेन बात है ना, इनके ये प्लान है, इनसे ही हम अंदाज़ा बड़े आराम से लगा सकते हैं कि हम इनको कितना देंगे, ये हमसे कितना लेकर जा सकते हैं। इनके जो ये प्लान है इनका, ये देखें मिनिमम मेरी नज़र के अंदर जो स्टार्टर प्लान और प्रीमियम प्लान, ये जो थर्ड प्लान होते हैं ना, ये सिर्फ इंसान को लालच देने के लिए दिए होते हैं। लालच ये कि 50 जो नया बंदा आएगा, हमेशा एक नई जो इस फील्ड में नया पाँव रखेगा, वो समझ लो तो उसने जाना ही जाना है स्टार्टर प्लान के साथ। वो जाएगा स्टार्टर प्लान के साथ, फर्स्ट मंथ में वो स्टार्टर प्लान के साथ जाएगा क्योंकि पहला महीना ही इसका स्टार्टर प्लान में गुजर जाएगा जो स्टार्टर प्लान पे चलेगा। और जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जब उसको वो प्रॉफिट हो जाएगा, उसके दिल में एक ख़्याल आएगा कहीं ना कहीं से, अगर मैं काश प्लेटिनम प्लान लगा लेता, प्लेटिनम प्लान लगा लेगा या लगा लेता तो मुझे फ़ायदा हो जाता। वो ये सोचेगा, फिर ज़हन में आएगा कि क्यों ना मैं, अगर मैं लगा ही रहा हूँ तो अगर मैंने लगाए हैं $50 तो मुझे फ़ायदा हो गया, मैं $500 क्यों लगाऊँ। मैं सीधा डायरेक्ट $3000 लगाता हूँ ताकि मुझे मुनाफा हो। चले सेकंड मंथ भी उसको मुनाफा हो गया, उसको कह लिया कि मुनाफा हो गया,
जब वो तीसरा महीना डाउट में आ गया कि भाई ये तीसरा महीना आ गया, वो तीसरा महीना 3000 से वो जितनी भी रकम 8% के हिसाब से उसने कमाई भी होगी, जितनी भी स्टार्टर प्लान से उसने कमाई होगी 2% के हिसाब से, वो सारी की सारी उठाएगा। और चाहे वो जेनिथ प्लान पे लगा दे, चाहे वो जो प्रीमियम प्लान है वो दोनों के दोनों ही उसमें इन्वेस्ट कर दे, जितनी भी उसने कमाई भी होगी। क्योंकि 30 डेज़ यार कोई महीना कोई ऐसे वैसे नहीं गुजर जाता, टाइम लगता है महीने को गुजरने में। उस महीने में 10-15 दिन में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो वो लगाएगा, हो सकता है गया उड़ जाए सारा कुछ, जो उसने यहाँ से लगाए $50 वो भी गए, जो उसने लगाए $3000 वो भी गए। एक मिसाल के तौर पे हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ उतना ही दें जितना हम चाहते हैं उनको दें, जितना हम चाहते हैं वो लेकर जाएं, वो उतना ही लेकर जाएं। तो ये देखें मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो अगर मैं मिसाल के तौर पर 5 प्लेटिनम प्लान है ना, ये बिल्कुल सादा और सिंपल लोगों वाला प्लान है जिन्होंने वाकई ही स्ट्रेटजी को आगे तक लेकर जाना होता है। मेरी नज़र में जो सेकंड प्लान है, किसी भी वेबसाइट पे हो जाए, कोई भी वेबसाइट पे हो जाए, कोई भी हो, सेकंड प्लान मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चूज़ करें अगर करना चाहें। अगर करना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी करें, मैं कह रहा हूँ अगर करना चाहें। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी है। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं अगर करनी है तो। मिनिमम जो है ना इसका $500 है। मिसाल के तौर पर मैं इस महीने में अपने $500 यूज़ करता हूँ, डिपॉज़िट करता हूँ उसके अंदर। जैसे मैं डिपॉज़िट करूँगा, मुझे मुनाफा हुआ कितना, 4% के हिसाब से डेली का मुझे मिला $20। $20 के हिसाब से मुझे देख लिया जाए तो कितने मिले, $600। $600 मिले तो मेरे, अगर मेरा फर्स्ट प्लान कामयाब हो जाता है, समझ लें मेरा फर्स्ट प्लान कामयाब हो जाता है, मुझे ज़रा भी लालच नहीं करनी चाहिए, ज़रा भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूं तो मैं वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, उसके अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो मुझे उसका प्रॉफिट हुआ है, वो मैं अपना साइड पे रखूं। पहले तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलअप करूं $500 से, $600 हो गया, $100 जो रह गया, $100 600 में से $100 रह गया, चाहे तो खाएं जो मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है। जो मैंने डिपॉज़िट किया था पहले महीने में $500, उसको मैं दोबारा री इन्वेस्ट करूँ, समझ लें कामयाबी से दूसरा महीना भी निकल जाता है आप लोगों का। दूसरा महीना भी निकल गया, जैसे ही आपका दूसरा महीना निकला $600 आया, आपने साइड पे कर लेना है, आपने साइड पे कर लिया। तीसरे महीने, अब आपको पता है कि ये डाउट में आ गई है, तीसरे महीने अगर आपने करना है तो खुशी से करें, आपको कोई भी डर नहीं होगा। क्यों, आपने ऑलरेडी ही $1000 कमा लिया। अगर वो $500 जाते भी हैं तो कोई भी आपको नहीं होगा, क्यों, आप लोगों ने ऑलरेडी ही प्रॉफिट ले चुके हैं आप लोग। तो इस बात का आप लोगों को दुख नहीं होगा कि मेरा $500 गया किधर है, कैसे गया, आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। वही स्ट्रेटजी आप अगली वेबसाइट पे करें, वही स्ट्रेटजी आप पहले वाली वेबसाइट पे करें, वही स्ट्रेटजी आप लोग किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं। ये मेन प्रॉफिट हम लोग ही चाहें, जितना हम लोग उनको दें वो उतना ही लेकर जाएं। सिर्फ हम लोग जो है ना लालच में आते हैं, हम लोग अपनी ज़मीनें बेच के सब कुछ अंदर इन्वेस्ट करते हैं और पागलों की तरह मरते हैं अंदर। फिर फ़ोन करते हैं एक दूसरे दोस्तों को, यार क्या हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ उतना ही देना चाहिए जितना हम चाहते हैं कि वो हमसे वो लेकर जाएं। पहली बात ये हो गई, ये क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर क्लियर हो गई है तो यार लाजमी लाइक किया करो यार, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। मैं बिल्कुल भी मैं वो वाली वेबसाइट लेकर आऊँगा जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करूँ, इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करूँ। मैं सिर्फ वो वाली वेबसाइट लेकर आऊँगा। मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो जाएंगी, थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी, लेकिन मैं बात बिल्कुल सही करूँगा। और इसी में ही दूसरा तरीका छुपा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 2% जो है,
2% हम लोग देखते हैं कि मिनिमम दे रहा है। कई लोग होते हैं स्टार्टर प्लान में 8% देते हैं, जो इन्होंने थर्ड पे दिया हुआ है। ये देखें 8%। कई लोग होते हैं कि अपने स्टार्टर प्लान में ही 8% तक दे देते हैं। वो इस वजह से दे रहे होते हैं। हम इसमें तो ये है ना कि आप लोग जितना डिपॉजिट करते हैं, आपको महीने के बाद जो डिपॉजिट किया होता है वो भी मिल जाता है। इन्होंने इसलिए प्रॉफिट कम रखा हुआ है। और कुछ लोग जो उनसे होते हैं, जो डेली प्रॉफिट होता है ना, 8% देते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट की हुई अमाउंट नहीं देते, वो उतना ही दे देते हैं जितना आप लोगों को ज़रूरत होती है, उसी के मुताबिक आपको प्रॉफिट दे देते हैं। दूसरी बात ये है। और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आप लोगों को 7%, 5%, 6% दे रही हैं, लेकिन वो आपको साथ में लालच के लिए वो डॉलर भी दे रही हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, जो आपने डिपॉजिट किए हैं। ये पागलपन है। ये पागलपन की हद होती है कि लोगों को लालच की बहुत बड़ी रकम दे रहे होते हैं। फिर लोग जो उनसे है ना लगाते हैं, 15-15 हज़ार डॉलर लगाते हैं, 15-15 हज़ार डॉलर लगाते हैं, समझ लो कई लाखों के हिसाब से लगाते हैं। 15,000 डॉलर क्यों? हमें 8% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, हमें 8% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, और बाद में वो अमाउंट भी हमें मिल जाएगी। वो क्योंकि वो ऑलरेडी 6% या 7% दे रहे होते हैं, वो भी अमाउंट भी दे रहे होते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया, वो भी अमाउंट भी मिल जाएगी, और हमें अपना पैसे भी मिल जाएंगे, मतलब कि प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यार पागल हैं वो लोग। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो अकाउंट फ्रीज़ कर देते थे। ये भी पागलों वाले काम करते हैं। हम लोगों को अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, तो हम लोगों को अगर हमें 5 कोने उस इन्वेस्टमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। उनको अलग-अलग वेबसाइट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो कहीं ना कुछ ना हो तो दो तो अगर बंद भी हो जाए, 3 से हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 3 अगर बंद हो जाए, 2 से हमें उतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना हमारा लॉस हो। यार स्ट्रेटजी को यार देख के चला करो। पागलों की तरह इन्वेस्ट करने वाले ना बिल्कुल भी वो सारी ज़िंदगी पागल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो सारी ज़िंदगी। और कुछ कुछ हाँ, कई जो होती हैं वेबसाइट जो होती हैं, मतलब कि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिए होते हैं यूँ करके, भाई हमारे 4 साल का सर्टिफिकेट है। 4 साल का सर्टिफिकेट हुआ ना, उनका कोई पता नहीं उनका 6 महीने चलाए, 2 महीने चलाए, 3 महीने चलाए, 4 महीने चलाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट होता है ना, 4 साल का नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए ना तो 1 साल का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो हद हद 6 महीने लाजमी वो चलानी होती है इन्होंने। 6 महीने क्यों चलानी होती है? जितना पैसा इन्होंने लगाया होता है ना, जितना पैसा उसको कवर करने में कम से कम 4 महीने इनको लग जाते हैं, और बाद में 2 महीने इनके प्रॉफिट में जाने होते हैं। जो लालची लोग आते हैं ना इनके पास, वो प्रॉफिट में लाजमी आते हैं लोग इनके पास, वो प्रॉफिट में बदलते हैं उनकी अमाउंट को अपनी प्रॉफिट में। ये तीसरी स्ट्रैटजी ये लाजमी याद रखना कि जो वेबसाइट होती है ना 4 साल की दी होती है, उनका मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम से भी ज़्यादा भी 1 साल का सर्टिफिकेट होता है। वो 1 साल में से 6 महीने लाजमी चलाएंगी। कुछ होती हैं जो जिन लोगों ने अपने जो होती हैं क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दी होती, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया होता है, और 8% के हिसाब से दे रही होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ चलाती हैं। 4 मंथ क्यों? उनको पता होता है कि हमने किस मंथ में जाके अपना रिकवर कर लेना है सारा का सारा। पहली बात तो कि ये कुछ ये लाजमी 4 मंथ जो है ना, अपना जो वेबसाइट के ऊपर खर्चा आया होता है, जितना भी सिक्योरिटी पर इसकी जो कुछ भी है, बेसिक्स चीज़ों के ऊपर ये अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो है उस पर कवर करते हैं, फिर जाकर ये प्रॉफिट हासिल करना शुरू करते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी जो बातें हैं ना जो मैंने कही हैं, इनको जहन में डाल लो कि हम लोग उतना ही दें जितना हम चाहते हैं कि ये हमसे लेकर जाएं। पागलों की तरह अपने पैसों को ज़ाया मत करें। तो इन्होंने आखिर जाना ही होता है, ये लाजमी नहीं कि पूरी ज़िंदगी के लिए आती हैं, कुछ लम्हे के लिए आती हैं। तो हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए, हमें इनको फ़ायदा नहीं देना चाहिए। हमें उतना ही देना चाहिए जितना हम चाहते हैं कि ये हमसे लेकर जाएं। हमें यार
चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा, बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आऊँगा जिनको आप फॉलो करके आप कुछ ना कुछ तो कमा ही सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मिलियनियर बन जाओगे, मिलियनियर आपने अपनी मेहनत पे बनना है, मैंने आपको नहीं बनाना। सिर्फ आपने अपनी मेहनत को मेहनत के ऊपर बनना है, आपने जो कुछ भी करना है। तो यार मेरे जो टेलीग्राम लिंक है ना उसको ज्वाइन कर लो, नीचे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूँगा इस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।